नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आप यूपी टेट, सी टेट, किसी भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी मैं आशा करती हूँ कि अच्छी से चल रही होगी और आप अपने हाथों से बना करके स्वयं नोट्स और आप याद कर रहे होंगे, क्योंकि एक अच्छा मौका है दोस्तों याद करने का। और ये जो टाइम मिला हुआ है, इससे बेटर मौका मेरी समझ से तो कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। और हम आपको एक परिवार समझते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी एक सरकारी विद्यालय में और एक सरकारी सीट सुनिश्चित हो जाए। तो इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और किसी के नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। तो आज हम हमारे ज्ञान गंगा चैनल के द्वारा भिन्न भिन्न का जो चैप्टर है उसको लेके आए हैं। गणित का जो भिन्न है, गणित क्या है कि बच्चों को कठिन लगती है, तो आपको कठिन नहीं समझना है। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको समझाएंगे जिससे आपको कठिन भी ना लगे और आपका जो समझ है और जो एक गलत फहमी है कि हमारी समझ में नहीं आता, वो भी दूर हो जाए। तो आज हम आपके लिए भिन्न लेकर के आए हैं। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे ज्ञान गंगा चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको तैयारी करने का। हमारे आप क्या है कि उसमें प्ले लिस्ट में जा कर के और सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, चाहे गणित हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के और आप सभी की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे जो वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास भिन्न की, कि भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q बराबर नहीं है जीरो के। Q बराबर नहीं है, यानी Q डज नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो। Q ज़ीरो नहीं है। तो ऐसी भिन्न हम P/Q के रूप में जिनको व्यक्त किया जा सके वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी। P को भिन्न का अंश तथा Q को भिन्न का हर कहते हैं। अब देखिए गाइस, क्या है कि जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वो तो हो गई आपकी भिन्न हो गई। अब भिन्न में जो ऊपर की संख्या होती है, तो P क्या ऊपर की संख्या, तो ऊपर की हो गई ऊपर के अंश, और नीचे की संख्या Q क्या हो गई आपकी? हर हो गई। तो अंश बटे हर, ऊपर अंश P और Q जो होता है हमारा हर होता है। तो आपकी समझ में आ गई होगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे उदाहरण 2/3 एक भिन्न है। 2/3 क्या है? एक भिन्न है, जिसमें 2 भिन्न का क्या हो गया? अंश हो गया, और 3 है वो क्या हो गया? हर हो गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि 2/3 भिन्न है, जिसमें 2 भिन्न का अंश है और 3 भिन्न का हर है। अब समझते हैं कि भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं? फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होती है आपकी उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो उचित भिन्न क्या होती है? यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। अब यदि किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से कम है, जैसे 5/8, तो अंश हर क्या है? हर 8 है। हर कितना है? 8, और अंश कितना है? 5। तो जो हर
हमारा अंश है वो हर से कम है, हर ज़्यादा है हमारा, और अंश अधिक, अंश कम है और हर ज़्यादा है, तो इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। तो उचित भिन्न किसको कहते हैं? यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3/5 में 3/5 है, तो इसमें अंश क्या है? अंश बराबर 3 हो गया और हर बराबर 5 हो गया। तो अंश है वो हर से कम है, अंश मतलब 3 है और हर है 5, तो 5 से कम 3 हो गया, 5 से कम 3 हो गया। अतः 3/5 एक कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आगे है दूसरी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? यदि किसी भिन्न का अंश हर से अधिक हो तो ऐसी भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। अब इसमें क्या है कि किसी भिन्न का जो अंश है, जैसे कि 10/4 है, तो 10/4 में अंश बड़ा है, हमारा अंश क्या है? बड़ा है और हर छोटा है। तो जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न कहते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश हर से अधिक हो तो ऐसी भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 10/4 में 10 हर से 4 अधिक है, अतः 13/4 एक अनुचित भिन्न है। 13/4 क्या है? एक अनुचित भिन्न हो गई, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है। 10/4 क्या है? अनुचित भिन्न हो गई, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए। तीसरी है आपकी मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जो पूर्णांकों तथा भिन्नों से मिलकर बनाई जाती हैं मिश्र भिन्न कहलाती हैं। ऐसी भिन्न जो पूर्णांकों तथा भिन्नों से मिलकर बनाई जाती हैं इनको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 1/4, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। तो इसको हम सही करते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया, 9/4 हो गया। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो इसको हम अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न कहते हैं, सही बटे में। तो आपकी समझ में आ रहा होगा गाइस अच्छी तरह से। तो आज हमारी जो भिन्नों की मतलब क्लास है और वो कैसी लगी, और हमें कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। और आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिएगा, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सभी का ध्यान रखें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।